गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। और जैसा कि पिछले 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेबस की जानकारी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2025 का जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा, इससे संबंधित जितनी भी बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है। देखिए 25 मार्क्स का मैंने आपको बताया था क्या क्या है। अब देखिए पिछला वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आए। नहीं तो क्या होगा कि ये वीडियो देखेंगे, पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या है, पिछले क्या हुआ, पीछे वाला वीडियो में क्या हुआ, अभी क्या बताया जा रहा है। इसलिए आप कंटिन्यू बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और है ना लाइक कीजिए और आराम से पढ़िए विपुल सर के साथ। बहुत आसान है इंग्लिश, इंग्लिश से डरने की कोई बात नहीं। बहुत बच्चे क्या होता है, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे को अंग्रेजी सबसे हार्ड लगता है, मैंने देखा है। लेकिन आप विश्वास करो, मेरे साथ जुड़ो, अंग्रेजी बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऑफलाइन भी क्लास चलता है 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, सभी बैच इंग्लिश का ही होता है। शाम में भी 3 से 4 है, 4 से 5 है, बहुत सारा बैच है। तो अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है 12th का, धीरे धीरे बैच बहुत अच्छा बना है। इस साल भी बहुत, हर साल बच्चे हमें लाइक करते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो 25 मार्क्स के बाद हम लोग जो प्रारंभ कर रहे हैं उसको क्या क्या है उसमें देखिए क्या होता है, एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। अब एक्सप्लेनेशन क्या है उसको समझना होगा। मतलब क्या होता है, आप देखेंगे कि 4 क्वेश्चंस देगा आपको प्रोज से, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में, और 4 क्वेश्चन आपको देगा पोएट्री से, ठीक है, पोएट्री से। तो 4 में चारों नहीं बनाना होता है ना, 4 में आपको एक्सप्लेनेशन के लिए कितना देगा, प्रोज से 4 और पोएट्री से भी 4 बनाना है। कितना, 1, इससे 1, इससे भी 1। कितने मार्क्स का, ये भी 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स, और ये भी 4 मार्क्स, ठीक है। अब यानी इसका मतलब क्या हो गया, 8 मार्क्स का जो है आपको एक्सप्लेनेशन देगा। एक्सप्लेनेशन करना बहुत आसान है, हम तरीका बताएंगे, लेकिन पहले आप जानिए कि क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है। तो 25 आप प्लस 8 आप जोड़ देते हैं तो 33 हो जाता है, ठीक है। तो 8 मार्क्स का आप जो है ना इसमें जोड़ देते हैं। तो अब एवं प्रकाश कितना होगा, 33। तो इस तरह से हम लोग देखते चले जा रहे हैं, हमारा सिलेबस क्लियर होते जा रहा है। अब देखिए इसमें और क्या पूछता है। नहीं, क्वेश्चंस तरह तरह का होता है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो क्या होता है, कभी कभी डिफरेंट टाइप का पूछ देता है, कभी ये पूछा तो वो नहीं, वो पूछा तो वो नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन में। ग्रामेटिकल पोर्शन क्या है, तो ग्रामर में आप देखेंगे ट्रांसलेशन आपको जरूर पूछता है, ट्रांसलेशन आपको जरूर पूछता है। ट्रांसलेशन कितने मार्क्स का पूछता है बाबू, 5 मार्क्स का पूछता है, 5, यानी 8 ट्रांसलेशन देगा और बनाना है आपको केवल 5, यानी 5 नंबर का। तो आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए कि धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, एवं प्रकार से आपको 100 तक हम लोग पहुंचेंगे। इसी प्रकार से वॉइस दे देगा, इसी प्रकार से नरेशन दे देगा, यानी कहीं ना कहीं जो है 100 मार्क्स हम लोग लेकर चलते हैं। तो बहुत सारा चीज जानकारी आपको देता है, वॉइस भी देता है, नरेशन देता है, फिर आप देखोगे डिग्री दे देता है ना, डिग्री दे देता है, आर्टिकल दे देता है, फिर आप देखोगे प्रीपोजिशन दे देता है, प्रीपोजिशन दे देता है, ठीक है। उसके बाद क्या देता है, फ्रेज दे देता है, फ्रेजल वर्ब यानी फ्रेज दे देता है। तो धीरे धीरे जो है एवं प्रकार से हम लोग है ना पहुंचते हैं 100 मार्क्स तक चले जाते हैं। 8 मार्क्स का आपको एशे दे देगा, है ना, 5 मार्क्स का आपको लेटर दे देगा, लेटर और एप्लीकेशन दे देगा। तो आप जोड़ते चले जाइए, अब धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देगा, है ना। उसके बाद टाइम एंड टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देगा, ठीक है, टाइम एंड टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देगा, टाइम एंड टेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देगा, ओके। यानी धीरे धीरे लेकर अगर हम चलते हैं 1 2 1 2 4 करके, ऐसे करके जो है 100 तक हम लोग पहुंचते हैं। हाँ, अब आपको देखना क्या है कि 100 मार्क्स में 100 आपको पूरा का पूरा किस प्रकार से आप बनाइएगा। तो कहीं ना कहीं उसमें हम लोग को और क्या देखना पड़ता है, कंप्रीहेंशन देता है, कंप्रीहेंशन आप नाम सुने होंगे जिसको गद्यांश कहते हैं। और क्या रहता है,
प्रीशियस राइटिंग देता है, प्रीशियस राइटिंग, यानी कंप्रीहेंशन बनाइए या प्रीशियस राइटिंग बनाइए, 4 मार्क्स का देता है, 4 मार्क्स का। यानी आप देख रहे हैं हर एक पॉइंट बाय पॉइंट में आपको तोड़कर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप धीरे धीरे आप देखेंगे, जब क्वेश्चन बैंक आप निकाल कर देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में हर एक चीज आपको डिटेल करके दिया हुआ है, उसको मैं शॉर्ट टर्म में आपको समझाता हूं। रोज रोज सिलेबस की चर्चा मैं कर रहा हूं, धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। तो यानी आप देखते चले जाते हैं तो धीरे धीरे जो ये कहां तक चला जाता है, 100 मार्क्स तक चला जाता है ना, 100 मार्क्स तक चला जाता है। अब इस 100 मार्क्स को बनाने का सिस्टम कैसे है, किस प्रकार से हम पढ़ेंगे जो हम लोग का जो है सारा का सारा क्वेश्चन बन पाएगा, इसके लिए हम लोग को जो है मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को लगना होगा, बहुत तरह से जो है जानकारी देते हुए, मेहनत करते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट तभी बनेगा। देखिए फिर मैं बोल रहा हूं कि आप पास करने के लिए मत सोचिए, पास करना बहुत आसान है। आप घर में बैठे रहेंगे ना, मैं तो देखा हूं जो स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है ना वो भी फर्स्ट कर रहा है, तो फर्स्ट करके ही क्या कर रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो फिर आज के जमाने में जो है कंपटीशन का युग हो गया। अब कंपटीशन में मान लो कि आपके पास डिग्री है, अब कंपटीशन में जो है आप फेस नहीं कर पा रहे हो, पास नहीं कर पा रहे हो, तो डिग्री लेके कहां जाओगे, क्या करोगे भाई? वही हाल हो जाएगा ना कि आप आईएससी कर लोगे, बीएससी कर लोगे, अब बीएससी करके जो है केला में जाके बीएससी पाउडर सीटोगे तो क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है। बात समझ रहे हो? यहां तो मैं अगर आपको बोलूं कि बीएससी और बीएचसी दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो बच्चे को मैंने देखा है कि केमिस्ट्री का एक वर्ड है, मतलब केमिस्ट्री का एक चीज है, ये देखिए, जैसे हम बोले बीएससी, ये तो हो गया बैचलर है ना ऑफ साइंस, ओके। लेकिन अगर हम बोलेंगे बीएचसी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये क्या है? ये केमिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड है, लेकिन लोग इसे मजाक में बोल देता है बीएससी कर लिया, आज जाके कुछ नॉलेज ही नहीं है, केला में जाके बीएससी पाउडर सीट रहा है। तो ये बीएससी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ओके। और ये क्या हो गया? बीएचसी यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। खैर, तो खैर ये मजाक वाली बात थी मैंने आपको किया, इसलिए कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ, जानकारी जब रहेगा तो आप कुछ ना कुछ अच्छा करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। अब आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब पढ़ने के दरमियान में सबसे पहले आपको लेखक, कहानी, कविता, कवि का नाम एकदम दिमाग में रख लेना है, आता है, और उसका जन्म और उसका मृत्यु ये भी दिमाग में रखना हुआ, ये जरूर आपको जो है पूछता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है अगर समरी देखते हैं तो समरी, आप देखो ग्रुप वाइज करके क्वेश्चन आता है, तो कुछ इस तरह आप, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको क्वेश्चन बैंक में जरूर आप देखो, क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जितना भी चीज है, अगर आप क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, है ना। कोई भी शिक्षक आप पढ़ाते हैं, ठीक है, बेहतर है, नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन बैंक आपको देखना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको शिक्षक जो बता रहे हैं, आपको नजर आएगा कि वो सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं भी एक शिक्षक हूं, तो मैं भी कहीं ना कहीं से फॉलो करता हूं, पढ़ता हूं, मेहनत करता हूं, तभी जाके आपके सामने आ सकता हूं। ऐसे तो बहुत दिन से पढ़ा रहा हूं, तो जाहिर है जानकारी हो गई है। टेंस, वॉइस, क्वेश्चन टैग, डिग्री, नरेशन, सिंटेंस, रिमूव, इम्फैटिक, आर्टिकल, इनफिनाइट क्लाउज, मेटाफोर, सिमिली, एलोनी, पैराडॉक्सी, प्रीसियस राइटिंग, कंप्रीहेंशन, ईच एंड एवरी टॉपिक्स आई विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक्स, ओके, विदाउट एनी बुक, ओके। मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको फॉलो करना होगा, मेहनत करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करिए और आराम से बिल्कुल सर के साथ पढ़िए, बहुत आसान है इंग्लिश। अब देखिए, आपको मैं पिछले क्लास में टेंस पढ़ा रहा था, तो टेंस से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, चाहे वह प्रेजेंट का हो, चाहे वह पास्ट का हो, या वो फ्यूचर का हो, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, आप देखो, टेंस इज द पिलर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अगर किसी बच्चे को टेंस आता है, तो आप समझो कि टेंस अगर आता है तो आपका वॉइस उसी से रिलेटेड है। आप अगर वॉइस जानते हो, अगर टेंस जानते हो, तो फिर डिग्री भी चलता है इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन टैग भी आजकल देखता हूं मैं पूछ देता है, तो कभी ना कभी क्वेश्चन टैग छोड़ देता है, कभी क्वेश्चन टैग दे देता है, कभी रिमूव टू आपको दे देगा,
कभी कभी रिमूव टू छोड़ देगा। तो ग्रामेटिकल यानी ग्रामर पोर्शन में जो है ना, ये आपको कहीं ना कुछ चेंजिंग करते रहता है। कभी ये दिया तो छोड़ दिया, वो दिया तो छोड़ दिया। कभी कभी देखोगे प्रीपोजिशन 5 नंबर का दे देगा, कभी प्रीपोजिशन देखोगे 2 नंबर का देगा, कभी देखोगे प्रीपोजिशन 3 नंबर का देगा, नरेशन 2 नंबर का देगा, कभी देखा नरेशन 1 नंबर का देता है, कभी 3 नंबर का देता है। तो ये जो है आपको कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन होते रहता है, डिफरेंट करते रहता है क्वेश्चन को, इसके लिए चिंता नहीं करना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन होता है कि पढ़ेंगे, है ना, पढ़ोगे तभी तो होगा आपका सारा का सारा हल। अब मान लिया जाए आप पढ़ोगे ही नहीं, सोचोगे कि हाँ हम सिलेबस की जानकारी ले लिया, पढ़ भी नहीं करेंगे, तो बिना पढ़े आपको कैसे संभव है कि आप जो है आपका रिजल्ट बन जाएगा? ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्वेश्चन बैंक से आप जरूर जुड़िए, और मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन बैंक आपके मार्केट में कोई भी क्वेश्चन बैंक आप पकड़िए, और क्वेश्चन बैंक से आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, बायोलॉजी का, हिंदी, इंग्लिश सबको बनाइए, और तब जाके आपको लगेगा कि हाँ सर सही बात है। रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड उसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन जब पूछता है तो आप बनाओगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि नहीं सही बात है, विपुल सर बोले थे कि इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो आपको जरूर दिखेगा कि आप जो है विपुल सर सही बता रहे हैं या सर बता रहे हैं, या हम ही नहीं और भी किसी का अगर आप वीडियो देखते हो तो आप देखो कि वो वीडियो में क्या बता रहा है। मान के चलो कोई पढ़ा रहा है, तो क्यों पढ़ा रहा है, वो आएगा कि नहीं आएगा, कितने नंबर का आएगा, क्या आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन की भी जानकारी हमें नहीं होगी तो फिर हम नहीं बना सकते हैं। यानी क्वेश्चन हमको तभी समझ में आएगा जब क्वेश्चन बैंक देखेंगे। क्वेश्चन बैंक से जरूर जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको राम राम, थैंक यू, गुड नाइट।